प्राइम टीवी में हूं आपके साथ आरती तिवारी। बिहार में चुनावी गहमा गहमी अब चरम पर है। 243 सीटों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। विकास, बेरोजगारी, अपराध और विवादित मुद्दों पर तेज बहस हो रही है। हर वोट की कीमत इस बार और भी अहम हो जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव है 22 नवंबर से पहले संपन्न हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान कार्यकाल उसी दिन समाप्त हो रहा है और निश्चित कर देता है कि राजनीतिक दलों के लिए अब समय की दौड़ तेज हो गई है और उनके लिए रणनीति बनाने की घड़ी आ चुकी है। अब आपको मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कुछ कहे हैं इस पूरे मामले में, वो सुनाते हैं। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी डीएम, एसपी, एसएसपीज, आईजी, डीआईजीज, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और सीएपीएफ के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, डीजीपी से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट। दरअसल अब तक बिहार चुनाव हमेशा से चरणबद्ध तरीके से हुए हैं। 2005 में 4 बार, यानी कि 2005 में 4 चरणों में चुनाव हुए। 2015 में 5 चरणों में, जबकि 2020 में 3 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। तो आपको बताते चले इस बार 2 चरण में, जिस प्रकार से 2 चरण या फिर 3 चरण में चुनाव होंगे, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। जिस प्रकार से 2005 में 4 चरण, 2015 में 5 चरण, इसके अलावा 2020 में 3 चरण में चुनाव होते आए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार चुनाव आयोग क्या इसे 2 चरणों में संपन्न कराता है या फिर जिस प्रकार से जेडीयू जो सत्ताधारी दल है वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है, चुनाव को एक ही चरण में संपन्न करा लिया जाए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़े ऐलान होते हैं। लेकिन पिछली बार एनडीए ने कुल 51% स्ट्राइक रेट हासिल किया था, जिसमें बीजेपी 67% की सफलता दर के साथ अग्रणी रही थी। जेडीयू 37%, जबकि वीआईपी 31% के साथ पीछे रही, जबकि हमने 57% का पूरी तरह से जानदार प्रदर्शन दिया। महागठबंधन ने कुल 47% की स्ट्राइक दर हासिल की, जिसमें आरजेडी 52% के साथ सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस केवल 27%, जबकि सीपीआई एमएलए 63%, सीपीएम 50% और सीपीआई 33% तक सीमित रही। तो ये मैं आपको स्ट्राइक रेट बता रही हूं। जिस प्रकार से एनडीए ने 51% और इसके साथ साथ आपको बताते चले बीजेपी 67%, यानी कि जो 2020 का समीकरण क्या साध रहा है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जहां महागठबंधन 47%, तो इस बार की चुनावी जो बयार है
वो बराबर की हिस्सेदारी वाली मानी जा रही है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि कौन से मुद्दों की भरमार होगी इस बार, क्योंकि इस चुनाव की लड़ाई सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे केंद्रित है। इस बार मुद्दों में सबसे अव्वल रहेगा मोदी की मां को जिस प्रकार से गाली दी गई महागठबंधन के मंच से, वो विवाद माना जा रहा है कि इस बार के मुद्दों में सर्वोपरि होने वाला है। वोटर लिस्ट विवाद, एसआईआर, जिस प्रकार से राहुल गांधी कभी इस मुद्दे को लेकर परमाणु बम फैला रहे हैं, कभी कहते हैं वो हाइड्रोजन बम, एटम बम, तमाम ऐसे बम के बयान देखने को मिली और ये माना जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा इस बार गरमाएगा। एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की मटिया पलीत होती हुई नजर आई पार्टी में, वो भी मुद्दा बन सकता है। शराबबंदी की आलोचना, जिस प्रकार से हम देखते आए शराबबंदी है बिहार में, लेकिन सरेआम अभी भी शराब वहां पर मिल रही है। बेरोजगारी और बढ़ता अपराध का ग्राफ, ये मुद्दे मतदाताओं के फैसले पर सीधा असर डालेंगे। राजनीतिक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो एनडीए का मजबूत संगठन, केंद्र में सत्ता और बीजेपी नेतृत्व की लोकप्रियता महागठबंधन के स्थानीय ताकतवर उम्मीदवारों के सामने निर्णायक भूमिका और रोल में नजर आ सकती है। वहीं महागठबंधन आरजेडी की पकड़ और चुनाव में जिस प्रकार से अनुभव रहा है, सत्ता की राह में मजबूती देता आएगा। ये टकराव बिहार के हर जिले में अलग रूप ले चुका है और चुनाव की दिशा तय करेगा। तो ये मुद्दे हैं मोदी की मां को गाली देना, वोटर लिस्ट विवाद, एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन अपराध का ग्राफ जो आपने देखा था, सरेआम अपराध हो रहे थे, वो भी मुद्दा इस बार के चुनाव में धार दे सकता है। बिहार चुनाव 2025 में कुछ खास बदलाव देखे गए इस बार। वो क्या बदलाव है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बार इस बार बिहार में जाति जनगणना के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और इसके बाद आपको बताते चले एसआईआर वोटिंग, जिस प्रकार से संशोधित सूची जारी हुई है, उसके बाद ये चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम में प्रत्याशियों की इस बार रंगीन फोटो देखने को मिलेगी। हर बूथ पर अब 1200 से कम वोटर होंगे ताकि मतदान प्रक्रिया और अच्छे तरीके से पारदर्शी हो सके। ये चुनाव बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो जाएगा और इस बार जाति जनगणना के बाद एसआईआर का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। ईवीएम में प्रत्याशियों के रंगीन फोटो का होना, हर बूथ पर 1200 से कम वोटर होंगे, ये इस बार आपको नया देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव 2025 सिर्फ एक राजनीति मुकाबला नहीं है, बल्कि जनता की ताकत और निर्णय की परीक्षा भी है। मतदाता विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय के साथ साथ विवादित मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त करेंगे। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार रस्साकसी का यानी कि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और इस बार हर जिले में निर्णायक भूमिका निभाते नजर आएंगे दल। जनता के वोट से ही तय होगा कि बिहार किस दशा की ओर बढ़ रहा है। 22 नवंबर से पहले सभी राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन असली फैसला करने की जिम्मेदारी बिहार के करोड़ों मतदाताओं पर होगी, जो ये तय करेंगे कि राज्य का भविष्य अब किसके हाथों में होगा। बिहार में चुनावी माहौल तेज हो गया है।